गुड मॉर्निंग। कल मेरा आरआरबी पीयू मेंस का एग्ज़ाम था। मैं आज ही मॉर्निंग में लौटा हूँ एग्ज़ाम देकर। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि मेरे कितने अटैम्प्ट्स हैं और मैंने जो लास्ट 31 डेज में किया है उसमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद ही पता चलता है कि मैंने क्या मिस्टेक की थी, नहीं की थी। और मैं ये भी बात करूँगा कि आगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं IBPS PO और SBI PO, उनको कैसे टारगेट करना है। ये ध्यान में रखते कि आरआरबी क्लर्क का 6 अक्टूबर को एग्ज़ाम है और बीच में IBPS मेंस का भी है, IBPS क्लर्क मेंस का। अटैम्प्ट्स की बात करें तो मैंने रीजनिंग में 14 अटैम्प्ट्स किए हैं। पता है अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो इसलिए हुआ कि मैंने स्टार्टिंग में ही ब्लड रिलेशन उठाया था और उस ब्लड रिलेशन में पहला ही क्वेश्चन का आंसर कांट बी डिटरमाइंड था। उस चक्कर में मैंने उस ब्लड रिलेशन को 3-4 बार बनाने की कोशिश करी और उसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ा। वरना बाकी सेक्शन ईजी था रीजनिंग का, क्योंकि उसमें एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल बैठे थे, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, और उसमें वेरिएबल था एक, वो ईजी पजल थी, आसानी से बन गई थी 4 मिनट के आसपास में, 4 या 5 मैक्सिमम लगे होंगे। और एक पजल थी जिसमें डायरेक्ट सीक्वेंस दे रखा था कि W के ऊपर Q बैठा तो Q से 2 प्लेस अवे मेलोनी बैठा है, ऐसे करके 8 बंदे थे और वेरिएबल था, स्टैक्स में थी वो पजल। और एक इनपुट आउटपुट था जो मेरा इसी वजह से रह गया कि मैंने उसे मार्क फॉर रिव्यू लगा रखा था। फिर मैंने सोचा कि इसको बाद में आके कर लूँगा, पर टाइम नहीं बचा क्योंकि ब्लड रिलेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा वेस्ट हो गया था। अटैम्प्ट्स की बात करें तो रीजनिंग में मैंने 14 अटैम्प्ट्स किए हैं। 18 to 20 अटैम्प्ट्स अच्छे अटैम्प्ट्स होने चाहिए, अगर कोई फंसता नहीं है। उसमें 2 चीज़ थी जिसमें मोस्टली लोग फंसे थे हमारे सेंटर पे। एक तो था ब्लड रिलेशन और एक थी पजल जिसमें एज वेस्ट पजल आई थी, वो थी। बाकी इजी थी, सर्टेन नंबर वाली पजल आई थी उसमें, वो आसानी से हो गई थी, और एक स्टैक वाली पजल आई थी, वो भी आसानी से हो गई थी। मैंने ये 2 पजल अटैम्प्ट की थी और एक ब्लड रिलेशन जिसमें मैं फंस गया था। उसमें एक क्वेश्चन था कि डी का जो डी से अगर वाई है तो उसका रिलेशन बी से क्या है, और ऑप्शंस में एक ऑप्शन कांट बी डिटरमाइंड था, लास्ट वाला ऑप्शन था, वो मैं देख ही नहीं रहा था, ऊपर 4 वाले ऑप्शन देखे जा रहा था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है केस। और वो मैंने 3-4 बार बनाई और उसमें लगभग 9-10 मिनट मेरे वेस्ट हो गए ऐसे ही। फिर वो क्वेश्चन मैंने लास्ट में बन गई थी पजल, सॉरी ब्लड रिलेशन। एक क्वेश्चन और था जिसमें इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, वो मेरा रह गया था ब्लड रिलेशन के चक्कर में। फिर कंप्यूटर का सेक्शन आया। कंप्यूटर में मैंने 31 अटेम्प्ट्स किए अच्छे, जो मतलब मुझे श्योर हूँ मैं कि हाँ सही है, और 3 अटेम्प्ट्स ऐसे हैं जो डाउट है मुझे उन पे, तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू लगा रखे थे, तो इससे पता है मुझे। जीए के सेक्शन की बात करें तो जीए का सेक्शन टफ था, इजी तो कोई बता ही नहीं सकता, अगर कोई बताता तो गलत बात है, क्योंकि 15 मिनट में 40 क्वेश्चन हैं और इतने डिटेल्ड में। अगर क्वेश्चन देखो, जो ड्रोन दीदी नाम से स्कीम है उसके ऊपर जो क्वेश्चन आया था, 5 ऑप्शन थे, खूब बड़े बड़े ऑप्शन दे रखे थे, उसमें सेंटेंस थे पूरे स्कीम के बारे में। और जब 5 दे रखे होते हैं ना और उनमें 2-2 चीजें बता रखी होती है कि इस स्कीम में ये है, ये नहीं है, ये है, तो उसमें गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं, भले ही पता हो। और एक क्वेश्चन था एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड के ऊपर, काफी डिटेल में दे रखा था। और कुछ क्वेश्चंस तो वैसे थे कि जनवरी से थी एक स्वामित्व स्कीम, वो क्वेश्चन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। फाइनेंशियल अवेयरनेस से क्वेश्चन थे, जैसे इनमें से कौन सी टर्म बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, या फिर अकाउंट अगर कितने दिन तक ना चलाएं तो इनऑपरेटिव हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस ऐसे थे कि करंट अफेयर्स में जनरली कवर नहीं होते हैं। उद्गम पोर्टल से भी एक क्वेश्चन था, बट मैंने गौरव गर्ग सर से करंट अफेयर कंप्लीट किए, तो उनसे इतना है कि वो ज़्यादातर चीज़ें कंप्लीट करा देते हैं। उन्होंने तो ज़्यादा करा रखी थी, मैं कुछ चीज़ें भूल गया। मैंने 19 अटैम्प्ट्स किए हैं, जिसमें से मेरे 16 सही हैं और 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, एक का भी पता नहीं मुझे कि सही है या गलत है। इंग्लिश में मैंने 32 अटैम्प्ट्स किए हैं, बट मैंने बहुत ध्यान रखते हुए किए कि नेगेटिव ना हो जाए। जैसे एक पैराग्राफ दे रखा था उसमें कि इसमें बताओ कि कितने नंबर ऑफ सेंटेंसेस हैं जिनमें एरर है, तो ऐसा क्वेश्चन तो गलत होने के चांस मेरे को लगता है कि 95% थे मेरे, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। एक पैसेज आया था जो मेरे ख्याल से 2 पैराग्राफ थे उसमें। ये पैसेज था कि स्लीव्स होते हैं उसका जो फैशन है वो कैसे इवॉल्व हुआ है एलिजाबेथन एरा और विक्टोरिया एरा से, तो उसके ऊपर क्वेश्चंस थे। ठीक पैसेज था, ऐसा नहीं थे इजी क्वेश्चंस थे, अच्छे खासे ठीक ठाक क्वेश्चन पूछ रखे थे। एक और पैसेज आया था एनवायरमेंट और इकोनॉमी का रिलेशन बता रहा था वो पैसेज, उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें डाउट है, जिसमें इन्फ्रेंस कर रखा था उसने। बाकी सब क्वेश्चंस तो अच्छे थे, ठीक थे। उसके बाद एक क्वेश्चन इस टाइप के आए थे कि 2 सेंटेंस दे रखे हैं और उनमें 2 फिलअप्स हैं, लेकिन ऑप्शन एक ही है जो वर्ड दोनों में फिट होगा। लेकिन उसमें वर्ड कुछ ऐसे थे कि एक वर्ड ऐसा था कि जो 100% बिल्कुल सटीक फिट हो रहा था पहले ऑप्शन में, बट वो फिर दूसरे में नहीं हो रहा था, तो उसमें ऐसे थे कि 90% के आसपास फिट हो रहा था दोनों ऑप्शन में, वो वाला वर्ड चूज करना था। किया था मतलब मैंने। कन्वर्सेशन आई थी जिसमें 2 बंदे बात कर रहे हैं और तीसरा बंदा उन्हें ओवरहर्ड कर लेता है,
बट उसमें ईडियम से भरी हुई कन्वर्सेशन थी उनकी, और ईडियम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ रखे थे कि ये ईडियम जो यूज़ किया है वो किस सेंस में यूज़ किया है। इसमें वो जानवी नाम था एक का, उनमें से कि जानवी के बारे में वो क्या बता रहा है। तो इसमें मैंने सिर्फ 2 में से और था, मैंने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। तो मेरे ऐसे 32 अटैम्प्ट हुए इंग्लिश में, और मुझे लगता है इसमें अगर नेगेटिव भी होगी तो 28 के आसपास सही हो जाएंगे। क्वांट की बात करें तो क्वांट इजी नहीं था, हालांकि उसमें कुछ क्वेश्चंस डुएबल थे, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड एक क्वेश्चन आया था डाटा सफिशिएंसी में, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन आया था वो इजी था, एक डीआई आई थी वो काफ़ी इजी थी, मैन्युफैक्चरर और सोल्ड अनसोल्ड दे रखे थे, सोल्ड दे रखे थे, अनसोल्ड निकालने थे हमें, उसमें मेरे ख्याल से 3 या 4 क्वेश्चन थे, वो की थी मैंने। और एक डीआई एक कैसलेट थी छोटी सी, उसमें ये था कि 3 फ्लोर है, बिल्डिंग्स दे रखी हैं, सोल्ड और अनसोल्ड दे रखे थे फ्लोर, उसमें बी और सी का तो पूरा डाटा निकल गया था, एक नहीं निकला था, उसमें बोल रखा थी अनसोल्ड से जो सोल्ड है वो 1.5 ज़्यादा। पर वही वाला क्वेश्चन जो ए बिल्डिंग के ऊपर था वो क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि गलत है, काफ़ी जगह मैंने कंफर्म भी किया टेलीग्राम पर और अपने सेंटर पे भी उसका आंसर नहीं आ रहा था, x=44 दे रखा था, बट जो आंसर कैलकुलेट करके आ रहा था वो आंसर नहीं आ रहा था ऑप्शंस में, तो पता नहीं वो गलत है क्या है। और उसमें एक क्वेश्चन आया था, कैसलेट आई थी एक और, जिसमें 3 बंदे उन्होंने ए बी सी स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, ए और सी पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है और बी पे सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। वो मैंने थोड़ी सी की थी, पर मुझे लगा इतना टाइम बचा नहीं मेरे पास कि मैं इसे कर पाऊँ पूरा, फिर उसके बजाय मैंने दूसरे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। ऐसे मेरे सिर्फ 11 अटैम्प्ट हो पाए, बट गुड अटैम्प्ट्स 15 ही हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गुड अटैम्प्ट्स है। अगर मैं अपने मार्क्स की बात करूँ तो मुझे जिस हिसाब से मॉक टेस्ट देके मुझे अपनी एक्यूरेसी लगती है और जैसे मैं देखा आया हूँ, तो मुझे लग रहा है कि 80 ± 1 मेरे मार्क्स आने चाहिए। अब वो तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा कितने आते हैं। कट ऑफ मुझे लगता है कि यूपी की 70 से नीचे जाएगी, क्योंकि लास्ट ईयर से वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं और सेक्शनल टाइमिंग ने अटैम्प्ट्स तो कम किए ही हैं। और मेरी जो मिस्टेक्स की बात करें तो ये मिस्टेक क्या हुई है, लास्ट ईयर मैं जो प्रिपरेशन कर रहा था तो मैं क्या करता था कि मेंस के सेक्शनल मॉक देता था, उसे एनालाइज करता था और जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होती थी उसके टॉपिक क्विज देता था। लेकिन इस ईयर क्या हुआ कि मैं फुल मॉक दे रहा हूँ और जीएस की रिवीजन करे जा रहा हूँ बार बार, इसलिए मेरे जो रीजनिंग और क्वांट के सेक्शन है इसमें 4-4 अटेम्प्ट्स के आसपास कम रह गए औरों के अकॉर्डिंग। अब मैं कल 1 अक्टूबर से एसबीआई और आईबीपीएस पीओ को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, और 6 अक्टूबर में जो मेरा आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है उसके लिए तो मुझे जीए रिवीजन करनी है और कंप्यूटर रिवीजन करनी है और बस उसके मॉक टेस्ट लगाने साथ में। बट मैं अपना टारगेट जो रखूंगा कि कुछ घंटे मुझे डेली एसबीआई और आईबीपीएस पीओ के लिए देने, बिल्कुल टारगेट फॉर्म में। कल 1 अक्टूबर से मैं अपनी आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस की प्रिपरेशन कैसे कर रहा हूँ उसकी वीडियोस मैं इस चैनल पर डाला करूँगा, और ये भी डालूंगा कि मेरी आगे को क्या स्ट्रेटजी है एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के लिए, कि लास्ट ईयर जिस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किए थे उसमें मैं और मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकता हूँ। तो उसकी स्ट्रेटजी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं जरूर अपलोड करूँगा इस चैनल पर। थैंक यू।